रेड सॉइल विकेट, हार्ड विकेट थी तो रन्स एक्सपेक्टेड थे, इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट. बट लखनऊ में इनिशियली बॉल थोड़ा फंसता है. वो जस्ट द नेचर ऑफ द बीस्ट. एंड टॉस जीत के डीसी स्मार्टली चेस करने का डिसीजन लेती है. सही डिसीजन था, ऑन पॉइंट डिसीजन था. पंत भी यही कहते हैं. एंड चेंजेस की बातें करें तो चमीरा आते हैं मोहित के लिए, ये इसके लिए क्या कहोगे तुम? भाई मतलब डीसी ने 10.75 समथिंग करोड़ खर्च करे थे नटराजन पे. एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन हमेशा क्वेश्चन रहा है कि नटराजन क्यों नहीं खेल रहे. लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खेलेंगे इवन और मोहित शर्मा. पर मोहित शर्मा को चांस दिया गया, उन्हें ठीक भी परफॉर्म करा, मैं ऐसा नहीं कह रहा उन्हें परफॉर्म नहीं करा. बट और हमेशा डीसी फैंस यही कहते हैं कि जो चीज़ सही चल रही है उसको क्यों क्वेश्चन करोगे, विच इज़ ऑल्सो अ गुड मतलब आर्ग्यूमेंट, सही भी है वो. बिल्कुल चैंपियन मेंटालिटी होती है. हाँ, बट अगर फाइनली आपने डिसाइड करा कि हमें बेंच करना है तो नटराजन जैसा खिलाड़ी जो कि प्रूवन है आईपीएल में, आप उनको क्यों नहीं लेके आओगे? वाई ब्रिंग चमीरा? मैं भी नहीं समझा. आई वुड हैव पर्सनली चोजन नटराजन. मच बेटर बॉलर इन डेथ ओवर्स ऑल्सो. एंड चमीरा ने कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं करा इस मैच में. बट वही है ना कि जीत गए इतना कन्विंसिंगली तो फिर कोई क्या ही बोलेगा. एग्जैक्टली. ऑल्दो इन माय ओपिनियन आई वुड स्टिल से नटराजन का बनता था. इनफैक्ट आई वुड हैव बीन ओके अगर मोहित शर्मा को भी और खिलाया जाता. हाँ, कुछ गलत नहीं करा उन्होंने ज़्यादा. मतलब है थोड़ा वो है ना कि बेसिकली उनके 3 ओवर बचाए जाते हैं आखिरी 5 के लिए. और अगर उसमें भी आप वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रहे हो, आपसे बेहतर मुकेश एंड स्टार्क कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम है. तो आपका रोल ही अगर सही से नहीं आ रहा तो परहाप्स यू कैन लुक एट समबडी एल्स जो कि स्टार्टिंग में ही बॉलिंग कर सकता है. मतलब द गुड थिंग इज कि इससे पहले भी कमेंटेटर सारे ये डिस्कस कर रहे थे कि 2 ही प्लेयर्स बेंच हो सकते हैं डीसी में, बॉलर्स, मोहित शर्मा या मुकेश. मोहित शर्मा बेंच होते बट मुकेश मगरा हमने देख लिया भाई, 4 विकेटें ले ली उन्होंने. एंड एलएसजी के लिए एक जो बिग रिवील था कि लेटली बदोनी को एज एन इम्पैक्ट प्ले क्यों रखते हो आप? एक बैटर शॉट खिलाते हो होपिंग कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तो जरूरत पड़ी जाती है. वो बेसिकली मयंक यादव को टीम में लाने का तरीका है. एंड वो सोचते हैं कि अगर हम पहले बैटिंग करके एक बैटर को इम्पैक्ट प्ले के तरह रखते हैं, एक बैटर शॉट खिलाते हैं, और बाय चांस उसकी जरूरत ना पड़े तो हम एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेंगे टीम में. विच इज क्लियरली अप्लॉय टू शो कि आपकी टेम्पलेट सही नहीं बैठ रहा. हाँ, टेम्पलेट सही नहीं बैठ रहा. आई एम ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड क्योंकि भाई जितने कॉन्फिडेंस आपने मयंक यादव को रिटेन करा था, अब यू वुड वांट कि यार वो बंदा खेलेगा आपका. एंड मतलब आप कितना भी कह लो, प्रिंस ने भी हाँ अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, एंड उसको चांसेस मिलने चाहिए. बट मयंक यादव की हमने हाइप देखी थी लास्ट सीजन क्या थी. एंड उसके बाद अगर आपने रिटेन करा था तो आप इतना तो विश्वास दिखाओगे कि भाई वो स्टार्ट कर सकता है. हाँ मतलब बट चलो ठीक है, अभी इंजरी से आए हैं तो मे नॉट बी द बेस्ट फिट. पावर प्ले की बातें करते हैं. नॉनदलेस 51 फॉर नो लॉस, अ ग्रेट पावर प्ले बाय एलएसजी आई वुड से. एंड मिचेल मार्श से ज़्यादा डोमिनेट तो अब ऑफ लेट कर रहे हैं भाई. गजब रखा है. पावर में बॉलिंग भी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, हर चीज़. 3D प्लेयर मिल गए, 3D प्लेयर बन चुके हैं. एंड मेन बात क्या थी कि मिचेल मार्श की स्ट्रेंथ होती है शॉर्ट बॉल्स. मार्करम यूजुअली ड्राइव्स वेरी वेल ऑन दी अप. तो अगर आप नोटिस करोगे मार्करम एक्चुअली इनिशियली गॉट बेटर ऑफ. मार्श थोड़ा लेट स्टार्ट करा था हिटिंग करना. एंड आई नोटिस हाउ दोनों बैटर्स ना वेट करते बिकॉज विकेट इनिशियली थोड़ी स्टिकी होती है. So you wait for the balls that will enter your strength points. तो मार्करम को जब ऑन दी अब 3-4 बॉलें मिली, उन्होंने अच्छे से बैट को फील करा, उसके बाद से ही वॉज नॉट स्टॉपिंग. मिचेल मार्श भी इवेंचुअली जब उनको स्टार्क ने एक बाउंसर मारी थी, उन्होंने एक छक्का मारा था, उसके बाद से ही ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग इनटू द रिदम. तो दे वर वेरी स्मार्ट इनटू चूजिंग किस बॉल के थ्रू हमें रिदम में आना है, क्योंकि ऐसे विकेट्स पे इनिशियली थोड़ा ट्रिकी होता है खेलना. तो आई थिंक वो एक स्मार्ट प्लॉय था कि हमें पता है हमारे 2-3 प्लेयर्स पर रिलायंस ज़्यादा है, तो हमें अपना विकेट बचाकर चलना है. एंड हम वील पिक आवर बॉल्स एंड देन वील अटैक इट. एंड इसके चलते हुए आई थिंक इट वाज एन इंप्रेसिव स्टार्ट. अक्षर पटेल ने 3 ओवर डाल दिए पावर प्ले में भाई, समथिंग न्यू फ्रॉम डीसी. एंड इट वर्कड रियली वेल. उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग करी है वहाँ पर. पावर प्ले के बाद भी फिर सी तो उन्होंने 6 से 10 ओवर के बीच में अपने ओवर का कोटा खत्म कर दिया था. एंड 6-6.5 की इकोनॉमी से ही बॉलिंग करी है उन्होंने सिर्फ. 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन और आते हैं, विच इज 9 रन एवरी ओवर. तो एक्चुअली में आफ्टर 10 ओवर्स 87 फॉर 1 थी एलएसजी. मार्कर वहाँ पे चमीरों का आउट हो जाते हैं. वही आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ की बॉल को स्लैश मारने जा रहे होते हैं. एंड एक्चुअली में शॉट बुरा लगा नहीं था. बट वो जो जिस साइड ऑफ द फील्ड पे मारा था वो लंबी साइड थी. पिच थोड़ी सी साइड पे थी, बीच में नहीं थी ग्राउंड के. तो एक साइड थोड़ी लंबी थी, वो लंबी वाली साइड पे मारा था तो कनेक्ट नहीं हुई और हाथों में आ गई. मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली हमने ऋषभ पंत को देखा बोलते हुए कि वी वर 15-20 रन शॉर्ट अल्टीमेटली, आइडियली 20-30. हाँ, तो आप उस पर देख सकते हो कि मार्च के मैंने यहाँ पे स्टैट नोट करा था, आफ्टर 10 ओवर्स ही वाज 35 और 27. अगेन बहुत रेयरली हम लोग देखते हैं कि मिचेल मार्श स्पेसिफिकली इन दिस आईपीएल, वरना तो हमने देखा हुआ है बहुत बार, बट इन दिस आईपीएल वो बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं. एंड पिछले 1-2 मैचेस हमने देखा कि वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा फायर स्टार्टिंग से नहीं कर पा रहे. और तो लास्ट मैच में उन्होंने रिकवर कर लिया था, इस मैच में अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं कर पाए. एंड मेन सरप्राइजिंग पॉइंट जो था वो ये था भाई कि जब 2 विकेट गिर रहे हैं
पूरन चलो आउट हो जाते हैं वो स्टार्क पर, Yeah. वंस अगेन अ ग्रेट सेटअप बाय स्टार्क, छोटी बॉल पे उनका आउट करते हैं, प्ले डाउन हो जाते हैं, इनसाइड एज लगती है। ऋषभ पंत क्यों नहीं आए? कोई इंजरी नहीं है बाय द वे, हाँ। उन्होंने साफ साफ बोला है कि वी वर ट्राइंग टू प्रमोट दोज बैटर्स जो कि फॉर्म में थे, मैक्सिमाइज कर पाए सब। एंड आप उसके लिए चलो अब आप अब्दुल समाद को क्यों भेजोगे जो कि नंबर 7 से सीधा नंबर 4 पर आ रहे हैं, जब अभी आपके पास 12-13 ओवर ही हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि डेथ ओवर्स का फेज आ गया है। ही कंप्लीटली लुक्ड आउट ऑफ प्लेस यार, वहाँ पे उनको नहीं समझ में आता उनका रोल क्या है, एंड वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से अल्टीमेटली आउट हुए। इट वाज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव इनिंग्स एट ऑल, मोमेंटम और रुइन हो गया। मतलब हमने पहले भी देखा है अब्दुल समाद की, जो मतलब ही हैज बीन इंप्रेसिव दिस सीजन, हाँ, हाँ। जितनी भी इनिंग्स आई हैं वो सारी एकदम क्रूशियल, एकदम एंड मोमेंट्स पाई है कि आरआर वाले मैच का देखो 10 बॉल पे 10 बॉल पे 30 रन मार दिए, तो उसके बाद आपने इतना क्या प्रमोट कर दिया, एंड इतना क्या अंडर कॉन्फिडेंस हो गया भाई आपके अंदर कि आप सबको अपने अब्दुल समाद को ऊपर भेजा, फिर मिलर को भी भेज दिया, बदोनी को भेज दिया, आप नंबर 7 पे बैटिंग करने आ रहे हो भाई। आपको 27 करोड़ में खरीदा गया है, आप कप्तान हो, आपके पास वो एबिलिटी फॉर श्योर है। दिल्ली के साथ आपने 400 रन के सीजन भी प्रोड्यूस कर रखे हैं, तो ऐसा क्या होगा कि आप इतना ज़्यादा घबरा गए हो कि मतलब ये उस मैच में, आई थिंक कौन सा मैच था, सीएसके वाला मैच था जहाँ पे हमने बात करी थी कि ऋषभ पंत थोड़ा नीचे बैटिंग करने आए थे, उनको मैक्सिमाइज करना था, लास्ट के कुछ ओवर बचे थे, ठीक है, फिर उनको लास्ट में 3-4 ओवर में समझ में आता है, बट आधा मैच बचा हुआ आप अभी से अपना को डिमोट कर रहे हो। ये कावर्डली डिसीजन था अल्टीमेटली। हाँ, तो थोड़ा सा वो जिगरा नहीं दिख रहा था बिल्कुल, हाँ। जो कि उनकी कप्तानी में दिखा है इस साल, बट बैटिंग में Batting बहुत में, अंडर yeah. कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गाय हु वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट टाइम। और अभी वर्ल्ड कप में थे हमारे 24 के वर्ल्ड कप विनिंग बंदा है और वैसे कर रहा है, बहुत बुरा लगा मुझे देखकर। एंड आई थिंक इट easily costed the team a lot because David Miller भी did not seem to be in the टेस्ट मैच ही खेल रहे थे भैया, टेस्ट मैच चल रहा था वहाँ पे। बदोनी ने इनफैक्ट सरप्राइजिंगली आके वहाँ पे सिंगल हैंडेडली गेम को खींचा है थोड़ा सा। उनका भी कैच छूटा था, ट्रिस्टन स्टब्स ने एक लड्डू कैच छोड़ा, जो कि इस साल कसम खा के आए कि मैं ऑल्दो इतने सुंदर फील्डर हैं वो, लास्ट से भी अगर आप उनके कैचेस देखोगे क्रेजी कैचेस पकड़ते हैं वो, बट ऐसे लड्डू कैचेस भी उन्होंने छोड़े हैं जो कि ऑल्दो आज के टाइम पे तो नॉर्म ही बन गया। अब तो मैं कहूँगा आईपीएल हाँ, हर मैच में ही हो रहा है भाई, हर मैच में दिख रहा है मैं फालतू कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। स्टैटिस्टिक भी निकालो ना क्रिकेट फॉर्म में, दिस आईपीएल पास्ट 5 years में लीस्ट कैचिंग एफिशिएंसी के स्टार्ट्स आए हैं इसमें। अच्छा। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो हम लोग को एकदम से झटका लगा ना कि यार एकदम से फील्डिंग स्टैंडर्ड्स ड्रॉप क्यों हो गए, उस स्टडी ने रिवील करा है कि पिछले 5 सालों में एवरी अदर सीजन, जब ये साल चल रहा है 25 का, अगले साल का 26 आएगा, हर सीजन जो सक्सेसफुल सीजन होता है उसमें फील्डिंग और बुरी होती गई है, कंसिस्टेंटली बुरी होती गई है। मतलब वजह सरप्राइजिंग, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, वो नॉलेज बढ़ रही है, हर जगह पे स्पेशलाइजेशन आ रहा है, फिटनेस इन जनरल बढ़ रही है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैचिंग फील्डिंग एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है। लॉकडाउन का इफेक्ट है भाई अभी तक, मतलब भाई 2020 5 साल से वही हो गया। हाँ, जब से लॉकडाउन आया तब से लोगों को कुछ हो गया क्या Yeah. कि कैसे छूटने बंद हो गया वायरस के चक्कर में। खैर क्या ही कह सकते हैं। थैंक्स टू बदोनी एक रिस्पेक्टेबल टारगेट मिलता है, एंड मुकेश मगराथ हमारे जो हैं, पहली बात तो जिस तरीके से इन्होंने अब्दुल समाद को वो कॉटन बोल्ड करा था, एंड देन मिचेल मार्श को वो डंडा मारा था यॉर्कर, एंड देन लास्ट ओवर में आके पहले 3 बॉल पे 3 चौके खाए, फिर आयुष बदोनी को आउट करते हैं, एंड देन ऋषभ पंत को लास्ट बॉल पे प्ले डाउन करते हैं। भाई बंदे ने अपना मेंटल दिखाया है, पहले ओवर में पिटाई हुई थी, उसके बाद जो कमबैक करा है, आई थिंक 9 से भी कम की उनकी इकोनॉमी है। मतलब पूरे सवाल उनके ऊपर यही थे ना, 9 से कम की इकोनॉमी है इनकी, मुकेश मगरा की। हाँ भाई 8.25 किया, मतलब पॉइंट पूरा यही आता है ना कि जो मैंने पहले कहा था कि ड्रॉप हो सकते थे ये, एंड मुकेश मगरा पे ये बातें थी। मुकेश मगरा तो सीरियसली बोल रहे हैं मतलब ये बात थी सीजन से स्टार्ट होने से पहले कि क्या आप उनको बेंच करोगे, हाँ। क्योंकि नटराजन जैसा खिलाड़ी अगर आ गया, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर मोस्टली सबने यही सोचा था कि नटराजन स्टार्टर होने वाले हैं डीसी में, बट सरप्राइजिंगली हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली। तो उसके बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी किसी और को, एंड मुकेश ने 4 विकेट ले ली भाई। क्या 4 विकेट नहीं है, इजीली स्टैंड आउट प्लेयर थे यार। जब आपकी टीम में स्टार्क, कुलदीप यादव जैसे बड़े खिलाड़ी हो, कुलदीप यादव को बाय द वे इंटरेस्टिंगली 10 से 15 ओवर के बीच में 3 ओवर डलवाए थे लगातार, उससे पहले उनको यूज ही नहीं करता बिकॉज अक्षर पटेल डोमिनेट कर रहे थे। एंड विपराज के एक ओवर में बहुत छोटी बॉल उन्होंने फेंकी थी जिसपे बहुत छक्के आ गए थे। कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर से वेरी इकोनॉमिकल, लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। कुलदीप यादव भी तो वो हो गए हैं भाई, पर्पल कैप की रेस में 2nd 3rd पे आ गए हैं। हाँ, तो वो नूर से ऊपर निकल जाएंगे। मतलब मुझे लगा नहीं था स्टार्ट होते हुए कि कुलदीप यादव इतने अच्छे फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था कि वो एग्जैक्टली उस रिदम में आए नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो बहुत ही बुरे हाल लग रहे थे जब वो इंग्लैंड सीरीज खेल रहे थे, तो थोड़े बहुत सवाल थे उनके ऊपर, बट इस आईपीएल में इट्स ग्रेट टू सी कि वो वापस अपने पूरे फुल फॉर्म में आ गए हैं। कमिंग टू सेकंड इनिंग्स नाउ, पावर प्ले में 54 for 1 जो स्कोर था डीसी का, जो इंटेंट से खेला था, काइंड ऑफ लग रहा था कि गेम खत्म हो चुका है। पोरेल ने आती 15 रन जो शार्दुल ठाकुर के ओवर में आते हैं,
करुण नायर ने भी एक बड़े तगड़े ड्राइव मारे थे डाउन द ग्राउंड होती, और आई थिंक करुण नायर थोड़ा ज़्यादा ही कैरिड अवे हो गए थे एंड वो मार्करम ने एक अंडर कटर फेंका. सीम का जो पोजीशन था इट वाज पॉइंटेड टुवर्ड्स स्क्वायर लेग इंस्टेड ऑफ द 45 डिग्री एंगल. फाइन लेग की जगह स्क्वायर लेग को पॉइंट कर रहा था. बॉल स्केड होके नीचे जाती है एंड बोल्ड हो जाते हैं वहाँ पे, बोल्ड प्लेड हो जो भी कहो. ठीक है, 2 मैचेस में रन मारे हैं, 2 में नहीं आए, 50% सक्सेस रेट चलता है. इट्स वेरी रीजनेबल एक्चुअली में. केएल राहुल आते हैं बैटिंग करने के लिए एंड पंत की तरफ से देखो एक और ऑब्जर्वेशन, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि द गाय इज इन स्प्लिट्स. जो बॉलिंग लाइनअप उनको दी गई है इट इज नॉट अप टू द मार्क. 5-6 बॉलर तो चलो अब हो जा रहे हैं मार्करम के चलते, वरना 5 बॉलर खिलाते हो. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.